हेलो बच्चों, आज हेलो अल्केन और हेलो एरिन का पार्ट नंबर 7वां लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज स्टार्ट करूंगा, दैट इज अ सैंड मेयर रिएक्शन। तो बच्चों को पढ़ते रहना है। और ये सैंड मेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? तो सैंड मेयर आपको हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में भी मिल रही है, और जब अमाइंस के रिएक्शन आप करोगे तो वहां पे भी सैंड मेयर मिलती है। मतलब एक तीर से आज दो निशाने लगने वाले हैं। तो सैंड मेयर जो है आज पूरा ब्रीफली पढ़ने वाले हैं हम कि सैंड मेयर रिएक्शंस में होते क्या क्या है। तो ध्यान देना बेटा, जरा एक प्यारी सी हेडिंग लगा लेते पहले हम लोग यहां पे, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, ध्यान देंगे। दिस इज अगेन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन ओनली, बट दिस टाइम फ्रॉम एनिलीन। अब कहां से प्रिपेयर करनी है? एनिलीन से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, प्रिपेयर क्या करोगे बेटा? हेलो एरिन फ्रॉम कहां से करोगे? हाँ, एनिलीन से। ठीक है, तो देखो ये मैंने बना दी एनिलीन बेंजीन रिंग व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड विद NH2 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनिलीन। इसका बेटा एक और नाम लिख सकते हो आप। देखो बेंजीन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NH2 इज व्हाट? अमाइन। तो इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हो बेटा बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यूज में आया हुआ है। दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल विथ प्राइमरी अमाइन। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ पॉसिबल है। नोट डाउन, पहले लिख लो इसे। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ पॉसिबल है। सी, सो प्राइमरी अमाइन मींस व्हाट? अगर आपको दिखाई दे NH2 कहीं पे, क्या दिखाई दे? NH2 मींस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन एंड अटैच विथ वन अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। अल्काइल और अराइल ग्रुप्स दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो दैट इज ओपन चेन एंड दिस इज द एरोमेटिक बेंजीन रिंग। NH2 इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल आइडिया दिया, अगर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन दिखाई दे तो प्राइमरी अमाइन, या नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन अल्काइल ग्रुप, जैसे डेफिनेशन में आपको पढ़ाया जाता है, द वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। सो इट रिएक्ट्स विद, ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, NaNO2 प्लस HCl at 273 Kelvin to 278 Kelvin। अभी ध्यान देना, कई बार यहां पे NaNO2 के जगह पर किसी बुक में आपको लिखी हुई मिलेगी HNO2, या कई बार एग्जाम में दे देता है HNO2, कई बार एग्जाम में दोनों दे देता है। तो बिल्कुल वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे बैलेंसिंग में लग जाते हैं, और मैं बार बार रिपीट करता हूं इस लेक्चर में, अपने हर एक लेक्चर में मैं रिपीट करके देता हूं आपको कि ऑर्गेनिक में आपको बैलेंसिंग का इतना टेंशन लेना नहीं है बेटा। आपको प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वहां पे NaNO2 लिखा है एग्जाम में, या HNO2 आ जाए या दोनों आ जाए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या होगी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन बोल रहा हूं, इसे भी नोट करोगे आप। व्हेन प्राइमरी अमाइन treated with NaNO2 and HCl, that is sodium nitrite and hydrochloric acid, at 273 Kelvin to 278 Kelvin, this condition, this process is called as diazotization। क्या बोलते हैं बेटा? diazotization। मीनिंग समझेंगे। di means two, aza means क्या? अजा, व्हाट इज अजा? अजा देखो बेटा, तीन हेटेरो एटम आपको मैंने पढ़ा रखी है। एक होती है सल्फर, दूसरी होती है ऑक्सीजन एंड तीसरी होती है नाइट्रोजन। देखो एक वर्ड बन गया यहाँ पे सन। हाँ, तो एस को बोलते हो आप थाया। तो कभी भी देखो SOCl2 आई थी डार्जन प्रोसेस में, लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा होगा, डार्जन प्रोसेस मैंने लिया था, बराबर। पार्ट 5 में जाके चेक करोगे डार्जन प्रोसेस, तो वहां पे थायोनाइल क्लोराइड लिखे थे यहाँ पे SOCl2 को। थायोनाइल भी बोल सकते हो, सल्फोनाइल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका नाम थाया होता है। ऑक्सीजन इज अ वेरी फेमस, इसे ऑक्सा कहते हैं बेटा। एंड द लास्ट वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भी बोलते हैं बेटा अजा। क्या बोलते हैं? अजा। तो इनके नाम आप याद रखोगे, थाया, ऑक्सान, अजा। देखो वही लिखा है यहाँ पे, डाइअजो। अजो मींस नाइट्रोजन, डाई मींस टू, टाइजेशन, एशन मींस क्या बताई थी मैंने? एडिशन। अब देखो रिएक्शन को बता रहा हूं, जब भी एक कंडीशन मिल जाए तो एमसीक्यूज में आप चेक करोगे, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब भी एक कंडीशन आपको मिल जाए तो समझ जाओ प्रोसेस कौन सी है? डाइअजोटाइजेशन है। कौन सी प्रोसेस है बेटा? डाइअजोटाइजेशन। अब ध्यान देना जरा यहां पे, डाइअजोटाइजेशन में रिएक्शन के हिसाब से, देखो नेमिंग के हिसाब से आपका रिएक्शन कितना सिंपल करने जा रहा हूं।
एक नाइट्रोजन यहां पर है और दूसरी नाइट्रोजन यहां पर है, दिख रही है, एक यहां पर एक यहां पर, ठीक है। तो देखो अब ये प्रोडक्ट क्या बन रही है। अगर आपको एक सिंपल वे बताऊं जिसकी तरफ आपकी नजर नहीं जा रही हो, तो देखो नजर कैसे जानी चाहिए। इट्स व्हाट हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ये डायजोटाइजेशन है, वो तो ठीक है, ये तो टेक्स्ट बुक भी बताएगा, हाँ, दुनिया के कई टीचर्स बताएंगे दैट इज अ डायजोटाइजेशन, लेकिन मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बेस बिकॉज इज हैविंग व्हाट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू लुईस, the substance which having a lone pair of electron and can donate the lone pair of electron are called as what base, and उसके सामने क्या है, HCl and HNO2 are what acid, बेस एसिड। सर क्लिक हो गई, न्यूट्रलाइजेशन आएगा बेटा दिमाग में, न्यूट्रलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसे आप डायजोटाइजेशन बताए, यही तो मैं बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक ये कंडीशन डायजोटाइजेशन क्यों है, क्योंकि दो नाइट्रोजन अभी आने वाली है यहां पर, इसीलिए इसे डायजोटाइजेशन बोलते हैं। अभी प्रोडक्ट लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनली समझो उसकी रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये टेक्स्ट बुक या टीचर्स नहीं बता रहे, तो आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए कि फॉर्मेशन आ कैसे रहा है। भैया दूसरी तरफ तो देखो, ये एसिड है, ये बेस है, ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगी सर, सॉल्ट एंड वाटर, याद है, न्यूट्रलाइजर बचपन से पढ़ रखे हो। तो कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को सिंपल बनाना सीखो। अरे भाई हर जगह तो यही करते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है, बरोबर है, बॉडी में भी जब कॉम्प्लेक्स फूड जाती है तो अंदर आप सिंपल फूड में करते हो, तभी तो इसलिए एब्जॉर्ब होगी बॉडी से। हाँ, कहीं गलती से सारे कॉम्प्लेक्स फूड आ गए, बॉडी का क्या हो जाएगा सर, स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कितनी सारी बीमारियां आ जाएंगी अंदर, तो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बायो में डीनेचुरेशन पढ़ते हो, हाँ, ब्रेक डाउन करते हो ना सारे प्रोटीन्स को, हर एक प्रोटीन को सिंगल प्रोटीन में कन्वर्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जब कोई सिंपल फॉर्म में हो जाए तो इजीली चल सकता है ना, समझ में आ रही बात है। तो कॉम्प्लेक्स को हमेशा सिंपल बनाना होता है, तो हम भी अपने रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स क्यों रहने दे, इतना सिंपल बना दे कि एग्जाम आते आते भैया सारे रिएक्शन सिंपल हो जाए। देखो जरा ध्यान देना बेटा, AN2 एंड द नेक्स्ट इज Cl। देखो कहां से ला रहा हूं रिएक्शन, ध्यान देना, मतलब लिखना है तो सिर्फ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ लोगे एक बार तो इस टाइप के रिएक्शन बहुत इजी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बन गई सॉल्ट, इसका नेमिंग कैसे, देखो डायजोटाइजेशन 2 बार है, डायअज़ा 2 टाइम्स नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन। देखो नेमिंग कैसे देंगे, बेंजीन 2 टाइम्स डाई, नाइट्रोजन अज़ा। अब इसके ऊपर देखो प्लस आ गई, कभी भी प्लस आती है तो आपको मालूम ना IUM ऐड हो जाती है, लाइक H2O इज व्हाट हाइड्रा, लेकिन जब आप लिखते हो H3O प्लस तो क्या लिखते हो, हाइड्रोनियम आयन, याद आ रही है। NH3 को क्या लिखते हो, अमोनिया, लेकिन जब NH4 प्लस हो जाती है तो क्या लिखते हो, अमोनियम। पकड़ना सीखो बातों को, नहीं तो अगर याद करने बैठोगे भाई कितने सारे कंपाउंड है, कहां से पढ़ोगे इतने कंपाउंड, सोच के देखो। तो ये जरा यूज करना है हमें, बहुत कम, ज्यादा नहीं। देव सर के साथ बैठोगे बहुत कम यूज करोगे इसे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केमिस्ट्री मतलब चुटकियों का गेम हो जाएगा। देखो जरा ध्यान दो, तो देखो क्या हो गया बेटा, बेंजीन डाइअज़ोनियम, क्योंकि सर ऊपर क्या आ गई प्लस, IUM लगा दिया, जैसे हाइड्रोनियम और अमोनियम हो गई। एंड क्लोरीन विथ निगेटिव चार्ज, तो मैंने बता रखा है क्लोरीन अपने निगेटिव चार्ज के साथ है तो आइड आएगी, तो इट बिकम्स क्लोराइड। मतलब नाम लिखने के टाइम भी बेटा सोचो कि नेमिंग कैसे हुई है तो कितना इजी लगेगा। क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, देखते हो आइड जब भी आती है वो अपने कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ आती है। आप ऑक्साइड लिखते हो तो अभी क्या माइंड में रहता है, O2 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस, हाइड्राइड H-1। तो आइड जब भी वर्ड आएगा ना निगेटिव 100% लिख लो। फॉर एटम, मॉलिक्यूल के लिए हमेशा पीछे 8 लगी होती है, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, कभी ध्यान दिया है सर, अब ध्यान में आया हमारे, ये सारे माइनस है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होते हैं 8, और एटम के लिए हाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, सल्फाइड, ये सारे माइनस दिखाते हैं। तो कभी भी अगर माइंड में सेट कर लोगे ना बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पॉकेट में आ जाएंगे। ध्यान दो, अभी यहां पे देखो बेटा ये N2Cl निकल गई, अब यहां पे क्या बचेगी, वाटर मॉलिक्यूल। देखो कैसे, यहां पे कितनी हाइड्रोजन है, 2, यहां पर 1, 2, 1, 3, एक कितनी हो गई 4, ये देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या बनाएगी, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल में ये ऐड करेंगे तो वाटर हमें आप फिलहाल दिखाना नहीं है, ठीक है ना, नहीं दिखाएंगे। अब इसके आगे की रिएक्शन कर रहे हैं, ये तो अभी क्या बना है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अब एक्चुअली काम चालू होगा सैंडवियर का। सर अभी तक क्या थी भैया, प्रिपेयर यहां से करनी है, सैंडवियर का एक्चुअल काम देखो। सैंडवियर ने एक्चुअली क्या फाइंड आउट किया है, सैंडवियर ने एक्चुअली क्या फाइंड आउट किया, देखो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनने के बाद आपकी रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाती है, बरोबर है, क्योंकि ये मॉडरेट फॉर्म में आ गया। कई बार बच्चे सोचते हैं सर डायरेक्ट क्यों नहीं बना दिए, बेटा कई रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जिसे मॉडरेट फॉर्म में बनाओ फिर रिएक्शन होती है। अब देखो यहां पे मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं CuCl,
कई बार Cu2Cl2 भी लिखा मिलेगा, तो कोई डरने की बात नहीं है, बोथ आर सेम। कैसे सर? अरे भाई CuCl लिखा, कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +1। आपने Cu2Cl2 लिखा, मींस देयर इज अ 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन मींस -1 × 2 -2, -2 कितनी कॉपर के लिए यूज हुई? 2 के लिए, सो -2 डिवाइड बाय 2 -1, तो -1 है तो कॉपर कितना होगा? +1, अपोजिट चार्ज, सेम नंबर, अट्रैक्शन। क्लियर आ रही है बातें? तो इसे बोलते हैं बेटा क्यूपरस क्लोराइड। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्ज के साथ नेमिंग आनी चाहिए। Cu2+ हो गया होता तो आप क्या बोलते? क्यूप्रिक। अगर मैं यहां पे लिखता, देखो यहां पे मैं एकदम क्लियर कर दूं, ऊपर की तरफ देखिए, CuCl2 CuCl, इसमें डिफरेंस पूछूं तो है, यहां पे Cu+2 दिखाएगी, यहां पे Cu+1 दिखाएगी, और यही दो ऑक्सीडेशन नंबर होते भी है कॉपर के। कॉपर का और कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, ओनली +1 +2। कोई पूछे CuCl3 सर, बनेगी नहीं बनेगी भाई, जिसकी जितनी ऑक्सीडेशन नंबर है उतनी आने वाली है। तो CuCl बना सकती है, CuCl2 बना सकती है, लेकिन CuCl3 कभी नहीं बनेगी बेटा। और ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट है, डी ब्लॉक में आएगी, मिलेगी आपको, बराबर है? तो डी ब्लॉक के चैप्टर्स में एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन में जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी सारी रिएक्शन। हाँ, सारे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आराम से आ जाएगा, हर एक एलिमेंट की निकाल सकते हैं, और कोई बड़ी चीज नहीं। आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं आगे की तरफ। अब देखो, मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आप सैंडमेयर के कितने सारे रिएक्शन ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। चुटकियों में मीन सर, रिएजेंट को देखते ही आपका माइंड प्रोडक्ट बोलेगा, देखो चेक करो, Cu2Cl2, मैं पूछ रहा हूं यहां पे विच वन इज अ नेगेटिव? CuCl2 में नेगेटिव कौन है? क्लोरीन, माइनस, यस सर, हैलोजन। तो प्रोडक्ट मिल गई, द नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन, विच कार्बन कैरीज N2Cl। आई बात समझ में? देखो यहां पे Cl है बेटा, प्रोडक्ट क्या बन गई? क्लोरोबेंजीन। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, N2 गैस तो उड़ जाती है, दैट इज अ गैस। N2 क्या है? गैस है सर, फुर्र उड़ गई, N2 गैस क्या हो गई? उड़ गई, और हैलोजन यहां आ जाएगी। अब कई बार सोचेंगे सर ACl कहां गई Cu के साथ, तो ये बता दूं वो प्रोडक्ट कभी लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो PPD भी फॉर्म कर देती है, बराबर है? तो कई बार रिएक्शन में प्रोडक्ट वो सारे दिखाते नहीं है जो PPD फॉर्म करे, जो क्लियर कट बनेगी उसे दिखाओगे। अब देखो जरा, ये पार्ट निकाल रहा हूं, उसे मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं एज इट इज, क्योंकि यहां से मैं बहुत सारे सैंडमेयर आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। चेक कीजिए जरा, इसे निकाल रहे हैं, आपने कर लिया नोट डाउन? यस, आ जाओ बेटा। अब देखो, आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, listen carefully, prepare chlorobenzene. What is this? This is chlorobenzene. सर क्लोरीन के साथ बेंजीन है, that's why this is chlorobenzene। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में, क्लियर है? तो वो यही आता है कि प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन या सैंडमेयर। ठीक है, तो देखो, प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, ये पूछा तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर ब्रोमोबेंजीन पूछ दिया, क्या पूछ दिया? ब्रोमोबेंजीन, सर तब क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, ये देखो Cu2Br2, इन Cu2Br2, ये अलग रिएक्शन हो गई, पहले वाली लिख लिया आपने। अब मैं अलग चीज कुछ बता रहा हूं आपको। अगर इस CuCl2 के जगह पे ये निकाल दिया, यहां पे देखो क्या आ गई? Cu2Br2। अब कौन है नेगेटिव? ब्रोमीन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? ब्रोमोबेंजीन। देखो यहां पे लिखी थी CuCl2, तो क्या बनाई? क्लोरोबेंजीन। अगर यहां से कोई प्रोडक्ट पूछ दे तो क्या बनेगी बेटा? ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आ रही है मेरी? एकदम क्लियर। अगर आपको आयोडोबेंजीन बनानी है तो सर क्यूप्रस ही लेना पड़ेगा ना, क्यूप्रस नहीं, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आयोडीन स्ट्रॉन्ग होती है, बताया था कि नहीं? जैसे जैसे नीचे जाओगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग वाले को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग भी चाहिए ना। अरे भाई, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग वाला आदमी चाहिए। वीक रहेगा, रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पहले भी बता रखा, इससे एग्जांपल दे रखा हूं मैं, बराबर ना? तो सोचो स्ट्रॉन्ग कौन है? आयोडीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आओ KI ले लो, Cu से काम नहीं चलेगा, बराबर। और मैं आपको बता दूं एक इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं। सर हमें कैसे याद रहेगी? माइंड में क्वेश्चन होता है तो याद रख लो बेटा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस। भाई इनके एलिमेंट्स के साथ ना जितनी भी OH ग्रुप आएगी ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो OH आती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। समझ में आ रही? नोट डाउन कर लो, पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, और कुछ भी नहीं है। मैं 1 घंटे की चीज 10 मिनट में करके दूंगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, एटलीस्ट 10 मिनट तो आपको मुझे देने पड़ेंगे। आ जाए, देखो ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे KI के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, ये देखिए। अब किसके साथ किया? KI। तो देखो यहां पे नेगेटिव कौन है? आयोडीन। प्रोडक्ट आ गई सर आइडोबेंजीन। अगर ये रिएक्शन की तो क्या मिलेगा? आइडोबेंजीन। तो फिलहाल तो आप क्या कर रहे हो? यहां पे हेलोरीन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है।
क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, मैंने सारे प्रोडक्ट दे दिए आपको। फ्लोरीन तो पता ही है सर, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, ये प्रोडक्ट तो दे दिए। लेकिन अब बेटा मैं आपको बता दूं, आप सैंडमेयर कर रहे हो, ठीक है, मैं हेलो एरिन करा रहा हूं, हेलो एरिन के पार्ट में हेलो एरिन पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, सीमित नहीं रहना आपको, संकीर्ण में नहीं घुस जाना है कि बस इतना ही नॉलेज लेना है। नॉलेज ब्रीफ होना चाहिए आपका, नॉलेज बहुत सारा होना चाहिए। हाँ, मार्क्स के लिए हमें ये पढ़ना है, मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली चाहिए तो वही ना, 95% चिटका होना चाहिए, 98, 97 ये तो चाहिए ही। तो ये तो हमने ले ली, लेकिन अगर सैंडमेयर में आपको नीड के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ठीक है, और वहां पे दे दिया कि इसके साथ पानी का रिएक्शन करो, देखो कहानी अभी आगे बढ़ रही है। अगर N2Cl मिल गई और बोल दिया वाटर का रिएक्शन करो, अब क्या मिलेगी सर, अब कैसे समझे? बिल्कुल समझ गया। H2O कैसे डिसोशिएट होती है? H प्लस OH minus. Now which one is a negative? OH is negative. So OH will attack on this carbon and it is going to be what? Sir, phenol बन रही है। Very good. अरे भाई NaNO2 ले लो, NO2 क्या होगा? नेगेटिव, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। फ्लोरोबोरिक एसिड ले लो, फ्लोरीन इज अ नेगेटिव, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी। तो जो निगेटिव पार्ट होगा वो इस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा। तो सैंडमेयर में सिर्फ आप एक रिएक्शन नहीं पढ़ोगे, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, ये जितने टाइप के रिएक्शन आएंगे ना, अगर ये सॉल्ट मिल गई तो ये सॉल्ट किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन, देखो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो अभी, ये सॉल्ट अगर मिल गई, ये सॉल्ट किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगी तो उसका जो निगेटिव पार्ट होगा ना, वो जाके उस कार्बन पे अटैक कर दो, वही प्रोडक्ट बनेगी। लाइक the chlorine is negative, form chlorobenzene, bromine is negative over here, form bromobenzene. In this case iodine is a negative, iodobenzene. In the case of water OH is a negative, it can form phenol. समझ में आ गई बातें? एकदम क्लियर है? हाँ, तो हर बार की तरह कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स फ्री है, ठीक है, लिखते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।